नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मूडबिद्री में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंग बली के जयकारे लगवाए। पीएम ने भाषण से पहले 3 बार बजरंग बली का जयकारा लगवाया, फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंग बली के जय जयकार करवाई। उन्होंने कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलो, इन्हें सजा देना। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पर पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि श्री राम के बाद ये बजरंग बली को भी कैद करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को 3 रैलियां की। पहली रैली उन्होंने मुडबिद्री में, दूसरी अंकोला और तीसरी जनसभा बेलहंगर में की। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने इंडी में रैली की। कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या? वहीं कांग्रेस ने भगवान हनुमान की तुलना हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल से करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भगवान हनुमान पवित्रता, श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, सेवा और बलिदान के प्रतीक है। किसी व्यक्ति या संगठन की तुलना उनसे करना भगवान हनुमान का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी हनुमान जी के लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और अन्य संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इस दौरान पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि पहले इन्हें भगवान राम को कैद में रखा और अब बजरंग दल को बैन करने की मांग करके भगवान हनुमान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Machinery. Most painful movement in the history of India is unveiling as we speak today. The state of Manipur, the jewel of Northeast, is burning. Properties are being burnt. Arson, loot and murder is happening openly. Communal clashes are galore. Violence is unabated. Law and order machinery has ceased to exist. And what is the order issued by Modi government? That the governor is pleased to authorize shoot at sight orders. Just like the British government, only Modi government could use such draconian language as there is complete absence of law and order and breakdown of constitutional machinery in Manipur. And where are India's Prime Minister and Home Minister? They are busy electioneering in Karnataka. They do not care if Manipur or rest of India burns. For Mr. Modi, only vote matters. This is a fit case where Home Minister of India, Mr. Amit Shah, should resign or should be sacked forthwith. This is a fit case where BJP government of Manipur should be dismissed and Article 356 of Constitution of India, that is President rule, imposed. People of Karnataka, our brothers and sisters of Karnataka, Kannadigas, will not pardon the messengers of divisions who are out garnering votes as Northeast India, particularly the state of Manipur, burns. A decisive defeat for BJP in Karnataka will be the only. वहीं निकाय चुनाव में कांग्रेस भी अपनी ताकत लगा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें कभी वीर अब्दुल हमीद की चर्चा नहीं सुनी होगी। उन्होंने फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब की भी याद दिलाई। इस कहानी को किस पड़ाव पर ले जाएं, मैं इस बार कुरैशी साहब, अभी इनका मैनिफेस्टो आपके सामने रखा गया, बताया गया कि हाउस टैक्स हाफ होगा,
और वाटर टैक्स इनको पिछले चुनाव में दे चुके हैं, अब उसको पूरा कर दीजिए। ऐसा ना करिए कि जाम में कुछ कमी रह जाए। इतनी खुशी दे दीजिए कि आंखों में ना आ पाए और डर ये हो कि ये कहीं छलक कर वापस आपको ना मिल जाए। यही रिजवान कुरैशी करने वाले हैं। अगर आप इनको मेयर बना लेंगे, अपनी दिल पर हुकूमत करने का एक मौका आपको देंगे। लेकिन जैसे भाई प्रदीप ने कहा, ये सिर्फ मामला एक मेयर का नहीं है। आपकी इस महदूद बस्ती, आपके शहर की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये सिर्फ मसला उतना नहीं है, ये इससे कहीं दूर आगे जाता है। और जैसे अभी जिक्र हुआ जो मोहतरम राहुल गांधी जी ने इस मुल्क में करके दिखाया है, प्यार के वास्ते उन्होंने मोहब्बत के लिए क्या कुछ करके दिखाया है। उस मोहब्बत की कहानी को कहीं ना कहीं दरवाजे ले जाकर, मोहल्ले ले जाकर आप उसको अंजाम दिला सके। उस मोहब्बत को लड़ाई किस बात की है आज मुल्क में? आज मुल्क में अगर कुश्ती है तो किस बात की है? इस बात की कुश्ती है कि इस मुल्क में मोहब्बत जीतेगी या इस मुल्क में नफरत जीतेगी। मुगल आजम देखी होगी आपने बहुत दिन पहले, और याद करिए कि मुगल आजम में वो जो गीत गाया गया था कि आज है प्यार का फैसला है सनम, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। बताइए, अगर 4 तारीख को मोहब्बत का फैसला करने के लिए आप आमादा हैं और तैयार हैं, मुरादाबाद के लोगों, अगर आप इस बात के लिए आमादा और तैयार हैं और रिजवान कुरैशी साहब का और अपनी किस्मत का फैसला करने को। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तहत शुक्रवार को सीएम योगी इसके लोगो, शुभंकर और एंथम और जर्सी को लॉन्च किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुए इस समारोह में केंद्रीय खेल और युवक कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी शामिल रहे। कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं, और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान निर्माण को एक नई गति मिली है। हर वार्ड हो या ग्राम पंचायत, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि है उस निधि का उपयोग वहां पे ओपन जिम के निर्माण के लिए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खिलाड़ी और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब तक हम 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा चुके हैं। 85,000 इनकी संख्या है। 20,000 जो शेष बचे हैं अगले वर्ष तक हमें उन्हें भी स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ चुके होंगे। एक बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को जहां आगे बढ़ाया जा रहा है वहीं खेल और खिलाड़ियों की प्रोत्साहन करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं भारत सरकार को कि
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसके तृतीय संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज केवल आबादी की ही से बड़ा नहीं, बल्कि हर आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा, क्योंकि 200 विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं इस आयोजन के साथ भागीदार बनेंगे। उत्तर प्रदेश को जानने, सीखने और समझने का भी एक अवसर उन्हें प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश को देश के 200 विश्वविद्यालयों से आने वाले अपने इन युवा अतिथियों के स्वागत का भी एक अवसर प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर आज एक साथ लोगो, एंथम, मैस्कट, जर्सी और टॉर्च के अनावरण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इन कार्यक्रमों के साथ ही 25 मई से प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभारंभ के लिए भारत सरकार को और सभी राज्यों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस आयोजन के साथ भागीदार बने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक है। अठावले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दिया। वहीं रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। पर खाना बनाती है, धुएं से उनके आंखें लाल बुंद हो जाती है। तो घर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए। इसलिए जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, उनको गैस सिलेंडर फ्री में देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया 2016 में। और अभी तक कम से कम 9 करोड़ 58 लाख इतने लोगों को देश भर में गैस सिलेंडर मिले हैं। और उड़ीसा में देखा जाए तो 53 लाख 20,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले, गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें 2015 में योजना तो शुरू हुई और अभी तक पूरे देश भर में 73 लाख 61,000 इतने लोगों को टॉयलेट के साथ उनको मकान मिला है। और जो कलिंगा का युद्ध था, सम्राट अशोका ने कलिंगा का युद्ध बहुत ही ताकत से जीता था, लेकिन उस विजय से सम्राट अशोक अस्वस्थ बन गए थे और युद्ध करने वाले सम्राट अशोक बुद्ध की तरफ चले गए। और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो समानतावादी बुद्धिज्म है, उस बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकार कर पूरे एशिया में बुद्धिज्म को फैलाने का काम सम्राट अशोका ने किया था। तो कल बुद्ध जयंती है, तो इसीलिए यहाँ एक बुद्ध विहार में, श्रीलंका के बुद्ध विहार में एक फंक्शन रखा गया है और उसको अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। सुबह प्रोग्राम है, तो इसीलिए आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि भाई बुद्धा का जो संदेश है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें अहिंसा चाहिए। और शांति से मार्ग से ही सभी का विकास हो सकता है। कि 2022-23 मतलब लास्ट ईयर में 3,115 केसेस पूरे राज्य भर में है। तो ये आंकड़ा इतना ठीक नहीं, मतलब ज्यादा आंकड़ा है। तो इसीलिए मतलब माननीय नवीन पटनायक जी दलितों का सपोर्ट भी करते हैं। उनसे हमारी अपेक्षा ये है कि भाई ये केसेस कम करने के लिए कोशिश की जाए। और समाज को जो जोड़ने का जो काम है, ये काम इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से होता है।
यहाँ इंटरकास्ट मैरिज के आंकड़े मैंने देखा कि लास्ट ईयर में 1700 इंटरकास्ट मैरिज पूरे स्टेट भर में हो चुके हैं। तो कास्टिज्म को कम करने के लिए मतलब इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है और गांव-गांव में मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोगों का। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। एक दशक बाद कांग्रेस के नगर निगम में वापसी हुई है। गुरुवार को नगर निगम के कुल 34 वार्डों के घोषित चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं पिछले 5 साल नगर निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा महज 9 वार्डों में ही जीत दर्ज कर पाई है। माकपा की झोली में 1 सीट आई है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खाता तक खोल नहीं पाई है। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में एक भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं सका है। शानदार जीत पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव नतीजों में साफ कर दिया है कि उनकी सरकार के 4 महीने के कार्यकाल में किए गए काम से लोग बेहद खुश हैं। सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज्यादा होता तो मेरा यह मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता। लेकिन जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो। वहीं रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर अनियंत्रित होकर पेड़ से
टकरा गई एक कार। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब दूल्हा दुल्हन शादी करके वापस आ रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। वहीं आगामी 2003 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि 2023 के जो चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। भिंड में आप कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल का 6 मई को एक दिवसीय दौरा है, जिसमें उनके द्वारा आम सभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल पत्रकारों से भी रूबरू होंगी। आपकी भिंड महिला जिला अध्यक्ष ममता मिश्रा ने कांग्रेस और बीजेपी पर इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भिंड नगर पालिका के चुनाव में टिकट बेचने का काम किया है। पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्योंकि यह क्रांतिकारी दल से ही उत्पत्ति हुई है और इस वजह से नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और उसका आने का कारण दिल्ली में जब सरकार हमारी बनी तो केजरीवाल जी ने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था से जनता इतनी खुश है। अब उनका सीधा सीधा टारगेट भ्रष्टाचार को खत्म करना और बेरोजगारों को रोजगार देना, यह सबसे पहला मुद्दा होगा। और जो दिल्ली में सरकार ने जो उनको दी है वही सरकार पंजाब की भी कर। 6 तारीख को श्रीमती रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष वो भिंड में आ रही है, उनके कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता। देखिए आम सभा कहाँ होगी और कितने बजे? अन्ना रोड पे 4:30। अभी आपने एक आरोप लगाया था कांग्रेस पे टिकट बेचने का, क्या किस आधार पर लगाया? इस आधार पर कि मैं खुद स्वयं कांग्रेस में, मेरा टिकट 1.5 लाख रुपए, मैं तो नाम लेके उजागर करती हूँ, मोहम्मद कुरैशी और डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने 1.5 लाख। मध्य प्रदेश के अंदर केवल पार्टी दो ही चुनाव लड़ेंगी कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो दावा है, कांग्रेस केवल आज की डेट में नकल कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। किसी ने कह दिया 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, किसी ने कह दिया 15 को देंगे। अभी फीडबैक पे खड़ा करके कुछ लोग कैसे देंगे तो कोई आइडिया नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जनता बड़े अच्छे से समझती है कि आज हम लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, ना एक साड़ी पे बिकेंगे और ना ही हम किसी के 1000 रुपये पे बिकेंगे। हमें चाहिए एक मजबूत सरकार चाहिए, जिससे हमारे यहाँ का एक एक बेरोजगार कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में काम करे, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार ले, अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, ना कि 5000 रुपये के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी करे। आज देश की भाषा बदलनी चाहिए, मध्य प्रदेश की रूपरेखा पूरी बदलनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमने प्रदेश का विकास कर दिया। आप बताएं प्रदेश का विकास किससे कहेंगे कि आज अपने यहाँ का युवा बेरोजगार होकर के कहीं गुजरात में रेहड़ी लगा रहा है, कहीं टिक्की बेच। वहीं बृजभूषण शरण के घर के बाहर धरने पर बैठी योगिता भयाना, जिनके साथ कुछ बुजुर्ग पहलवान धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे। बता दें कि योगिता पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया यानी PARI की प्रमुख हैं। इस दौरान बृजभूषण के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण के खिलाफ सजा की मांग की है। तो बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर योगिता भयाना जो है उनके घर के बाहर धरने पर बैठी हैं और उनके गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उनके साथ कुछ बुजुर्ग पहलवान भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि योगिता भयाना दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में उतरी हैं और खुद बृजभूषण सिंह के खिलाफ उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं और बृजभूषण के गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। दनाना गांव है, जाटू घाट 84 से भिवानी से पैदल चल के आए हैं। साथ ही एक नाइट हमें कलानौर खरड़ी मोड़ पे की, उसके बाद दूसरी नाइट दिन में भोजन लिया रोहतक किसान भवन में,
शाम को फिर सांपला रुके। कल हम भाद्रकोट जाट धर्मशाला में थे और सुबह वहाँ निकले तो बैरिकेड लगा दिए यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर। फिर हम एक एक करके अपना भेष बदल करके फिर एक एक करके निकल आए। पैर तो पूरे सूजे हुए हैं, तो पैर तो सूजने थे। क्यों? इन बेटियों के लिए, न्याय के लिए आए हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी लेकिन हमारे जीना क्या अधिकार है? आपको लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम जेल भर देंगे, हम हमारी गोली खा लेंगे। ये नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बेटियों की पूरी रक्षा करेंगे हम। कितने लोग आए हो आप? और इस खबर पर जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, योगिता भयाना जंतर मंतर पे बैठे पहलवानों के समर्थन में आई हैं, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं, उनके साथ पुराने पहलवान भी बैठे हुए हैं। जी, जिस तरह से देखा जाए तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पहलवानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा गया या कुछ ही देर में अभी आतिशी भी पहुंची हुई थी और तमाम और भी कांग्रेस के लीडर पहुंच रहे हैं। अनिल चौधरी भी पहुंचे और देखा गया सूत्रों के द्वारा से पता लग रहा है सचिन पायलट भी आ सकते हैं यहाँ। अभी पूरी पुष्टि नहीं हो रही है, कुछ जानकारी नहीं आ रही, सूत्रों के द्वारा से ये आ रहा है सचिन पायलट भी आ सकते हैं। तमाम जो जानकारी निकल के आ रही है यहाँ से सीधे ही यही बताया जा रहा है। और कल देखा गया सुबह शाम को 7:30 बजे राकेश टिकैत यहाँ लाइव पे बैठे हुए और बातचीत चल रही थी। उसी दौरान में एक ट्वीट किया गया है राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे तमाम जो पार्टी के लोग हैं और तो कहीं ना कहीं पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। पार्टी की लड़ाई सिर्फ ये नहीं है, राजनीति नहीं हो रही, इस पे सिर्फ बेटियों का इंसाफ मांगा जा रहा है। दीपक, परसों की जो घटना हुई रात के समय पहलवानों के साथ, जो उनका आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई पुलिस की तरफ से, इस घटना के बाद नहीं लगता कि एक तरीके से जन समर्थन जो है एक बार फिर पहलवानों के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है? नरेश टिकैत भी कह रहे हैं कि किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। गीता फोगाट जो है वो खुद पहलवानों के समर्थन में आ रही हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर ये जो प्रदर्शन है पहलवानों का बड़ा स्वरूप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी, पहलवान के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं हमें शांतिपूर्वक धरना करना है और कोई हल्ला गुल्ला ना हो आराम से, और जो ऐसा कोई काम ना हो जो दंगे के अंदर बदला जाए। बिल्कुल शांतिपूर्वक जो दंगा ना हो और बिल्कुल आराम से धरने की आवाज, अपनी आवाज जो सरकार तक है वो लगातार पहुंचाई जाए। और प्रशासन को जो नींद में सो रहे हैं उन नींद से उनको जगाना है। और कहीं ना कहीं जो देखा गया परसों रात को जो 20 से हादसा हुआ था, उस हादसे के दौरान में वो दोबारा ऐसा हादसा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना करने की बात करी जा रही है। और सभी जो यहाँ लोग आते हैं उनको पहलवान लोग ये कहते हैं सिर्फ जो हमारा कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, उसको कहीं ना कहीं जो बिल्कुल जो आप अपने तरीके से आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना करेंगे। बिल्कुल दीपक, करनी है पहलवान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बातें सुने। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाए रहिएगा दिल्ली के हालात पर।